हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगबारी हो शरद नवरात्र के आज तीसरा दिन है। माता रानी सबके मनोकामना पूरा करे। संगबारी हो कृषि दर्शन में आज चर्चा के विषय है आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले सब्जी फल की खेती कैसे करना चाहिए। ये विषय में चर्चा करे बर आए है जिला महासमुंद तहसील बाग बहारा सिर्री गांव ले दाऊ ऋषि चंद्राकर जी। नमस्कार दाऊ जी, आपके स्टूडियो में स्वागत है। संगबारी हो दाऊ जी से हम चर्चा करबो ये सब्जी की खेती नया तकनीकी के लिए करत है, ओकर लाभ हम लेबो, ओकर जानकारी लेबो। लेकिन एकर पहली सब्जी के आधुनिक खेती के विषय में एक फिल्म बनाए हैं दाऊ जी के, ओला आओ देखन। हमने आपके साथ बहुत से किसानों की रोचक कहानियां साझा की हैं। आज एक बार फिर हम आपके साथ एक ऐसे किसान की सफलता की कहानी साझा करने जा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, परिश्रम के बल पर पूरे आत्मनिर्भरता के साथ आज सभी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद के ग्राम सिर्री में रहने वाले किसान ऋषि चंद्राकर आज अपने जिले के किसानों के लिए मिसाल बने हुए हैं। अपनी जरूरत खुद पूरी करने पर कितनी खुशी होती है ना। किसान भाइयों की खुशी और दुगनी हो जाती है जब आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात तो आप सभी जानते होंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, ताकि लोग आत्मनिर्भर हो, किसी और पर आश्रित न हो, स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि अपनी आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करें। किसान भाइयों, जरा सोचिए, यदि हमारे देश व राज्य के किसान भी अपने रोजगार के साधन एवं खेती किसानी के लिए अपने कौशल के बलबूते कार्य करने लगे तो कितना अच्छा सिद्ध होगा। भारत का हर व्यक्ति मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा होगा।
देश के अन्नदाता भी इससे अछूते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद के ग्राम सर्री के रहने वाले भाई ऋषि चंद्राकर आज अलग अलग प्रकार के सब्जियों का उत्पादन अपने खेतों में करके भरपूर आमदनी कमा रहे हैं। ऋषि चंद्राकर पहले धान की खेती किया करते थे, लेकिन धान की खेती से उनकी आमदनी में ज्यादा मुनाफा देखने को नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद ऋषि चंद्राकर ने सब्जियों की खेती करने की बात सोची। ऋषि चंद्राकर ने कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा अपने खेतों में कई प्रकार की सब्जियों की खेती का कार्य शुरू किया। शुरुआती दिनों में बहुत ही छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करने वाले ऋषि चंद्राकर को धीरे धीरे उत्पादन में वृद्धि के साथ लाभ में भी वृद्धि मिलने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य में अपनाई जाने वाली समस्त कृषि पद्धतियों के बारे में ऋषि चंद्राकर जी जानते ही थे, लेकिन इस बार उन्होंने तय किया कि वे आधुनिक विधियों को अपनाएंगे, अपनी कृषि प्रणाली का हिस्सा बनाएंगे। पुरानी विधियों के साथ नई विधियों, तरीकों, तकनीकों का उपयोग करने के बाद किसान भाई ऋषि चंद्राकर ने क्रांतिकारी परिवर्तन अपने ही कृषि कार्य में देखा। ड्रिप इरिगेशन हो, मल्चिंग शीट का उपयोग हो या ग्राफ्टिंग विधि से खेती करना हो, इन तमाम आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कोशिश करते करते आज एक सफल कृषक के रूप में हमारे साथ सामने उभर कर आए हैं। शुरुआती दिनों में सब्जियों से लाभ लेने के बाद आत्मनिर्भर होने पर अन्य किसान भाइयों को अपने साथ जोड़ते चले गए। आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम हमारे कृषक, हमारे अन्नदाता आधुनिक होकर करने लगे हैं। किसान भाइयों, ग्राफ्टिंग विधि जिसे हम कलम बांधना या कलम करना इस आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं और समझते भी हैं। इस विधि को अपनाकर हमारे सफल कृषक ऋषि चंद्राकर ने बहुत अधिक लाभ कमाया है। यदि बात करें सब्जियों की खेती की, तो ग्राफ्टिंग विधि हो या ड्रिप इरिगेशन, इन तकनीकों के कारण ऋषि चंद्राकर जी लौकी की खेती, टमाटर की खेती, मिर्च, करेला, बैंगन जैसे तमाम सब्जियों की भारी मात्रा में खेती कर अधिक लाभ भी ले रहे हैं। आत्मनिर्भरता की सीख सिखाकर अन्य किसान भाइयों को भी जोड़ने का हुनर रखते हैं ऋषि चंद्राकर जी। वर्तमान में कई किसानों को भी वे आधुनिक खेती के तरीके, कीटनाशकों का प्रयोग, कीट मित्रों की सुरक्षा, जैविक खाद का उपयोग करने के समेत किसानों की परेशानियों को सुलझाने का भी काम करते हैं। हमारे आज के सफल कृषक का कहना है कि खेती के दौरान कीटनाशक का प्रयोग करने से पहले मित्र कीट के बारे में भी जरूर सोचें। अनुभवी कृषकों की मदद लें और अपने ज्ञान का विस्तार करें और मौसम के अनुसार खेती करें। अगर कभी नुकसान हो भी जाए तो किसान भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल लाभ अवश्य ही होगा। तो किसान भाइयों, सफलता की राह पर चलने के लिए सीखना और कोशिश करना सबसे ज्यादा अहम बात है, जो ऋषि चंद्राकर जी ने सीखने की कोशिश की और आज एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में हमारे सामने आए हैं।
यदि देश का प्रत्येक अन्नदाता आत्मनिर्भर हो तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। संगवारी हो देखे हो कि आधुनिक ढंग ले नए तकनीकी ले ऋषि चंद्राकर जी कैसे खेती करत हैं और स्वयं में आत्मनिर्भर हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कहा थे कि किसान के ही बदौलत हम पूरा देश ला आत्मनिर्भर बनाबो। तो संगवारी हो आपो मन ऐसने आधुनिक ढंग ले खेती करी हो, लेकिन हम ऋषि चंद्राकर जी से जानबो। चंद्राकर साहब, आप ये बताते हो कि आप मन कब से खेती करना शुरू करे हो और बाग बहारा जैसे जहाँ जलधारण क्षमता कम है ऐसन जमीन में आप सब्जी की खेती कैसे ढंग से शुरुआत करे हो? पहली तो मैं नौकरी करत रहा हूँ जल संसाधन विभाग में। अच्छा। और लोग बाग ये बताओ कि पानी की बर्बादी मत करो भाई। हाँ हाँ। ड्रिप के पद्धति अपनाओ, टपक पद्धति अपनाओ, जेकर से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह में आप खेती कर सकत हो। तो बोला कई जन बहुत दुत्कारीन। हाँ हाँ। करके देख तब देख जानबो। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा मन में गुस्सा है, इस तो लगे इसके नहीं चलो करके देखना है। हाँ हाँ। और वो गुस्सा है परिणाम में सामने है। करके दिखा दो आप। करके दिखा दो। लोग बाग कहे लेबर नहीं मिले, मतलब कैसे नहीं मिली। हाँ। ठीक, सब्जी की खेती में 12 महीना काम है तो 12 महीना लेबर उपलब्ध रहते तो कभी तकलीफ नहीं हुई। हाँ हाँ। मगर मैं ये खेती ला चालू कर मोर 58 साल की उम्र में। अच्छा। जब लोग बाग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं हाँ, तो मैं अपन रिटायरमेंट के प्लान बना के एला चालू करे हूँ। हाँ हाँ। आज पहली कोई सिखाने वाला नहीं रही ने, आज हमारे कर बहुत सारे व्यक्ति सिखाने वाला है। यदि चेला अच्छा रहा है तो गुरु एक से एक मिल जाते। जी 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 जी। तो आज हम लोग सिखाने वाले बहुत जन हैं। हाँ 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 हाँ। जैसे आप पहली फिल्म में देखे हो ग्राफ्टेड वाला टमाटर बैंगन। हाँ हाँ। तो हम लोग ये देवैया बहुत जन है। हाँ हाँ। और उकर बारे में आज सिखाने वाला भी बहुत जन। हाँ हाँ हाँ। यानी आप मन नया तकनीकी ला अपना करके और सब्जी के आधुनिक ढंग ले आप मन खेती करत हो। ये बताते हो कि खेती के लिए जैसे हम देखें कि वो पन्नी बिछा है मादा में, वो पन्नी के से का लाभ है और टपक विधि के कतेक लाभ है सब्जी की खेती में? बिल्कुल सही प्रश्न करे हो आप मन। सब्जी के खेती में ऐसे है कि हम एक उदाहरण दो में मान लो हमारे 2 जन लड़का है। एक लड़का हम रोज खाना दन और एक लड़का 15 दिन में खाना दन। कते है अच्छा उन्नत रही, काकर शरीर अच्छा बनी। रोज तो रोज खवाबो। हाँ हाँ। तो हमारे खेती में टपक पद्धति के नियम वही है कि हम लोग मान लो 1 किलो खातू देना है पूरा खेत भर में। हाँ हाँ। तो बहुत मजदूर लगी। तो वही ला यदि हम टपक पद्धति से जला हम ड्रिप इरिगेशन कथन पूरा खेत में हम 1 किलो खातूला आसानी से पहुंचा देसन और रोज खाना देसन। हाँ हाँ। जब रोज खाना खाही तो वो तंदुरुस्त रही। जी जी। तो कर उत्पादन भी अच्छा है। जी जी। यही रहा हम अपनाएं। जी जी। दूसरा आपके प्रश्न रही से कि वो पन्नी भी साथ हो। हाँ। ओला हमन कथन मल्चिंग। जी जी। वो अलग अलग कलर में आते, अलग अलग तरीके के, अलग अलग मोटाई के आते। तो का होते जब हम खेत में पानी डालथन तो ओमा खरपतवार के बीजा भी पड़े रहते। दिल नींदा कथन। नींदा नींदा। अब वो खातू रोज पाते तो नींदा तो को मार जाते। हाँ हाँ। तो वो नींदा ला कैसे कंट्रोल करबो? हमर जैसे उदाहरण हाँ, के वो मजदूरी ज्यादा लग जाए, मजदूरी ज्यादा लगी। हम खाना हमर टमाटर ले देवथन और नींदा खा के मार जाते। हाँ हाँ। तो टमाटर ले बड़े नींदा हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो टमाटर मतलब हमारे भाटा ले बड़े नींदा हो जाए, बड़ा परेशानी हो। तो ये पद्धति ला जब सीखें अपनाएं तो हमार सबसे पहली नींदा के प्रबंधन हो गए। नींदा नहीं आयो माँ। टपक विधि पानी की बचत, पानी के बचत हो गए। खातू हम रोज दे सका था और बहुत सारा बीमारी भी नहीं लगे। अच्छा। कई तरह के फायदा है। अच्छा, आप ये बताते हो कि आज सब्जी की खेती आप मन करत हो और छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा की थी, लेकिन हम देखथन कि सब्जी की खेती के पैमाना धीरे धीरे बढ़त भी गई से और आज सब्जी के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के नाम ला आप जैसे आधुनिक रिटायरमेंट होने के बाद खेती ला एक आधुनिक खेती ला अपनाए हो। तो ये बताते कि सब्जी की खेती में
बनिस्पत दूसर और अन्य फसल के ले के बजाय सब्जी की खेती में कतेक लाभ है और वो सब्जी की खेती में का बात के ध्यान रखे जाए जेकर से किसान लाभ के तरफ ज़्यादा जाए। बिल्कुल सही बात है। का होते जिसे हम में है तुम घर में देखो चाचा माने पिताजी सब घना खेती करें और धान की खेती करें तो धान ला बो एक बेर और 6 महीना में एक बेर पैसा पाए। हाँ हाँ भाई एक बार लगा के बार बार तो नहीं काट सके। हाँ धान तो मैं देखियो जब बहुत जन किसान मन यहाँ दौरा करे हो जगह जगह घूमाओ तो ये जाने कि जैसे खीरा के हम बीजा लगाएं तो बीजा लगाएं तो काटबो का है खीरा। हाँ लौकी के बीजा लगाएं तो काटबो का है लौकी जी। मगर धान और गहूं में हाँ धान लगाथन धान काटथन। हाँ गहूं लगाथन गहूं काटथन। हाँ और एक बेर एवं जैसे हम खीरा लगाएं एक बेर बीजा लगाएं और 50 बेर काटथन। हाँ तो बोला ये चीज महसूस हुई कि में लगातार पैसा के आवक शुरू हो जाएगी। मात्र 40 दिन के अंदर ही पैसा के आवक चालू हो जाते, बाकी खर्चा पर पैसा वही है पैदा कर करके दे जाते। जी 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 जी। तो ये मोला पसंद नहीं ते पाए कि मैं सब्जी के खेती में आया। जी जी। अच्छा हम जानबो कि जैसे कि हम बाग बहारा क्षेत्र के ला जल धारण क्षमता वाला जमीन नहीं रहा है ऊसर टाइप की जमीन है वहाँ आप अतिक अच्छा आधुनिक ढंग ले खेती करत हो तो जमीन ला कैसे तैयार करे हो अपन? अब ऐसे है कि जमीन है कोनो खराब नहीं होए। हाँ हाँ हमन हा जीवन भर ये सुनाता है धरती माता है। हाँ तो धरती माता में आप कोई भी बीजा डालो उगबेच करी। अब ये तरीका अलग है। आधुनिक तरीका में टपक पद्धति में हम हाँ वो जो उनमें जड़ रथे पौधा के तो उन्हें में पानी देथन और खातू देथन। बाकी का हो अभी तक के हमार सियान मन का देखे रही ने धान के खेती माड़ी भर पानी भर दे और हो गए। तो यहाँ पानी ज्यादा देवो तो नुकसान हो जाते तेकर पाए के हमन हा टपक पद्धति अपनाएं जो जगह जड़ है पौधा के वही जगह खातूर पहुंचाथन तो कर ले ज्यादा नहीं तो वो बढ़िया बाढ़ थे। जी जी और ओकर हमला लाभ मिला थे आज। जी जी जी। अच्छा ये सब्जी के खेती में आप तो खाद के बारे में बताए और पानी के बारे में बताए एकर सब्जी के जो भाव के उतार चढ़ाव जैसे होते तो मौसम के प्रभाव से जैसे अभी पानी हर बहुत गिरिस ते में बहुत आजकल सब्जी के भाव भी बहुत तेजी से बढ़े हैं तो उतार चढ़ाव में कैसे आप मन किसान मन हाँ मेंटेन करते हो बात ला कि उतार चढ़ाव में कौन ढंग से सब्जी बोना चाहिए और कब वो सब्जी निकालना चाहिए ये किसान के लिए बहुत जरूरी बात होती। अब देखिए ऐसे है कि ये भाव है हमारे हाथ में नहीं है। हमर मन के प्रयास रहते कई जन हमर बहुत जन किसान मन है जो खेती करे हुए है ओकर मन से सलाह लेथन कि ये समय कौन से फसल लगाए जाए तेकर से कुछ लाभ मिल सके। तो कुछ फसल सबके एक संग आते तो नुकसान होते ते पाए कोशिश करथन हमन हा कि थोक दिन एक आध हफ्ता पहली लगा लन मगर मौसम में देखत हुए हाँ कि पानी गिरे है कि नहीं गिरे है कतका पानी रही हमर करा ये सब देखत हुए तो उत्पादन हम ले सकथन। रेट हमार हाथ में नहीं है। दूसरा बात आपके रही से कि अभी जैसे पानी गिरी तो में नुकसान हो इसके नहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं। जब कभी भी हमार पौधा के पत्ती 48 घंटा तक के गीला रही तो वह बहुत तरीके की बीमारी लग जाते जी। और पत्ती में ही तो खाना बनते हम सबो आदमी मन जानते कि पत्ती से क्लोरोफिल वगैरह दुनिया भर के पढ़ के आए हैं तो वही खाना बनते खाना बनाए के जगह ही खराब हो गए तो उत्पादन भी घट जाते। उत्पादन घटी तो लागत बढ़ गई। यदि मौसम अच्छा है लागत नहीं बढ़ाते उत्पादन बहुत हो गए कम पैसा मिली कम रेट मिली तो वो हम सुखी हैं। काबर जैसे वो कहते ना टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए। हाँ हाँ भले लाभ है 4 आना मिले किलो तो फायदा की बात है। जी जी। हमला आज 10 रुपये किलो के फायदा दे दो उत्पादन कम है तो वो काम के नो है। जी जी। काबर को में मजदूरी भी बहुत लगा थे खातू भी पूरा लगा थे दवाई भी लगा थे मगर उत्पादन कम होते ते पाए के रेट बढ़ा थे। जी जी जी। अच्छा हम आप फिल्म में देखें चंद्राकर साहब
कि आप मन शत्रु कीट और मित्र कीट दोनों के बात करें तो ये शत्रु कीट जो है फसल ला नुकसान पहुंचाते और मित्र कीट जो है फसल ला बचाते भी। तो एक कैसन ढंग के आप मन की मित्र कीट बने रहे और शत्रु कीट मत आवे, एक बार क्या उपाय करे हो आप? रोग राई कैसे ढंग के, खासकर वायरस फंगस ये सब लग जाते मौसम के, अगर बेमौसम हो गए तो खासकर में सब्जी खेती में देखे जाते कि बेमौसम के कारण सब्जी के खराब हो गए इसे के, तो कीट के बारे में बताते हो आप? जी बिल्कुल सही बात है। क्या होते कि जब भी मौसम बदल ही, जैसे हमारो शरीर में बीमारी आते, भाई उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो हम मतलब वायरल फीवर वगैरह सब हो जाते, वो इसने पौधा मन में भी होते। मगर हमारे सबसे मित्र कीट, सबसे बढ़िया कीट हरे मधुमक्खी। जी जी। जौन हमार एक फूल से दूसर फूल में परागण करे बर जाते। परागण तो तितली तको करते, मगर तितली क्या करते, अपन पेट के पूर्ति खई ताने भुला जाते, अच्छा। अपन घर चल देते। किंतु मधुमक्खी बहुत जबरदस्त, हमारे बहुत बढ़िया कारीगर है। वो अपन भर भी खाते, रानी मधुमक्खी भर भी लेते और शहद बनाए के भी काम करते जी। तो वो अपन खाना से 1000-2000 गुना ज्यादा काम करते हो। तो वो मित्र कीट ऐसे है, हम ओकर प्रबंधन बर दवाई के उपयोग ला बड़ा सोच समझ के करथन। जी जी। जैसे सरकार भी है, आप देखो कि दवाई के शीशी में 4 अलग अलग तरीका के सिंबल बने रहते जी। रेड ट्रेंगल, येलो ट्रेंगल, ब्लू और ग्रीन। हमन आजकल ग्रीन केमिस्ट्री के सन, तो हरा रंग के जो सिंबल बने हैं वो दवाई ला उपयोग करथन, या नीला वाला ला। पीला और लाल ला नहीं कर, ओकर से बहुत सारे हमारे मित्र कीटपन मर जाते, काबर को जहर हो। हाँ हाँ। हमन जो आज दवाई उपयोग करते हैं वो जहर नो है, मगर अच्छा ओकर प्रभाव सब्जी में भी आवत हुई अगर ज्यादा प्रभाव नहीं आए। अच्छा, काबर जहर नो है ना, ओला कोई आदमी है पी भी ली तो मरे नहीं। जब हम इंसान नहीं मरे तो कीड़ा भी नहीं मरे। हाँ हाँ। हम देखते हैं कई बार कीड़ा बनला, ओकर मतलब एक चीज बताया जाए कि ओकर मोड ऑफ एक्शन कहते हैं, काम करे के तरीका। जी जी। कोई दवाई के काम करे के तरीका ये है कि जैसे कोई इल्ली के ऊपर पड़ी सोहा या पत्ता में है, पत्ता ले इल्ली खाई, तो ओला लकवा मार देते, वो खाना नहीं खा पाए जी। जब खाना नहीं खा पाए तो भूख में मरते जी। वो है दवाई के कारण नहीं मरे। हाँ हाँ हाँ। वो भूख के कारण हो जी। तो ये बहुत तो अच्छा ये बात प्रबंधन है, से करता हम। ये अच्छा बात है कि बहुत ही जहरीला दवाई का उपयोग ना करना चाहिए और जो बताए हो वो दवाई का उपयोग करना चाहिए। हाँ, समय देखते हुए हम आपसे एक प्रश्न करबो कि आप मन हमारे किसान भाई मन एक संदेश दो कि मतलब आधुनिक खेती के बारे में बताते हो, संदेश देते हो। बिल्कुल सही बात। हमन हमार बाड़ी में भी हर महीना कोई ना कोई चीज के ट्रेनिंग होते, बहुत जन किसान मन वहाँ से ट्रेनिंग लेके अपन काम शुरू करीस। मोर ये कहना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ला जल्दी से जल्दी उपयोग करना चाहिए। पहली हमन फोन सोचन तो बड़े बड़े सेठ मनीहा रहा है फोन है, कबो हम नहीं सोचे रहे जीवन में हम जेब में फोन धर के घूमबो। जी जी। मगर ओला अपनाएं। हाँ। वैसे हमरा अपन खेती में भी अपनाना चाहिए नवा तकनीक ला। जी। हमारे कृषि वैज्ञानिक मन तो एक से एक चीज खोज जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी देखता है बढ़िया बढ़िया उन्नत बीज, उन्नत चीज तकनीक खोजाते। जी जी। तो राव जी आप मन आज बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करे आधुनिक नए तकनीकी सब्जी की खेती के बारे में। हमारे किसान भाई मन लाते बारीकी बात बताए के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो, आप मन देखे कि चंद्राकर जी, ऋषि चंद्राकर जी जो खेती के शुरुआत करीस और आज वो खेती के व्यापक रूप से नए तकनीकी के खेती करत है और उसने ये हमारे किसान मर प्रेरणा के स्रोत बने हैं। तो आप मन ये जो बात बताई ओला धरिया जाए के बेरा हो गए संगवारी हो, सबको किसान भाई बहनी मन ला राम राम।